नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं 4 PM पर। दोस्तों, इन दिनों वरुण धवन मुसीबत में घिरते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लोग बोल रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें एक लीगल नोटिस भी मिल गया है। कारण है, उन्होंने एक बयान दिया देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के और उन्हें भारत के राजनीति का हनुमान कहा, जिसके बाद लगातार लोग अब वरुण धवन के खिलाफ बोलने लगे हैं। आपको बता दें कि वरुण धवन दिल्ली गए थे किसी कार्यक्रम के सिलसिले में, जहां उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से जब उन्हें सवाल पूछने का मौका मिला तो उन्होंने पूछा कि राम और रावण में वो क्या फर्क देखते हैं, जिसका जवाब अमित शाह ने दिया, बखूबी दिया। आप जानते होंगे क्या जवाब दिया, अगर नहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। लेकिन उसके बाद वरुण धवन ने एक बात कही, वो बात थी कि वो अमित शाह को हनुमान की तरह देखते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर या जिन्होंने भी ये बयान सुना, कई लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। आजाद अधिकार सेना है, उन्होंने एक लीगल नोटिस भी भेजा है और इस लीगल नोटिस में कहा गया है कि जो कुछ भी वरुण धवन ने कहा वो धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाता है। कल अभिनेता वरुण धवन द्वारा गृह मंत्री अमित शाह को देश के हनुमान कहे जाने को प्राथमिक स्तर पर आपत्तिजनक बताते हुए मैंने अधिवक्ता डॉक्टर नूतन ठाकुर के माध्यम से उन्हें लीगल नोटिस भेजकर 7 दिनों में क्षमा याचना करने अथवा इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दिए जाने की बात कही है। उन्हें एक तारीख दी गई है, उस तारीख से पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कही गई है और साथ ही साथ क्षमा मांगने के लिए भी कहा गया है। अब इस पर क्या चीज आगे बढ़ेगी, क्या कुछ होगा, वो देखने वाली बात होगी। ये बात वरुण धवन तक भी पहुंची। अब खबर आ रही है कि वरुण धवन इस पर जो रिएक्शन दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये उनका अपना ओपिनियन था। वो अपने ओपिनियन में जिस तरीके से अमित शाह को देखते हैं, उन्होंने वो बात बोल दी। अब जिसके बाद ये बयान आने के बाद अब सोशल मीडिया पर माहौल गर्म है। अब देखिए दोस्तों, ये पहली बार ऐसा नहीं है कि किसी बॉलीवुड स्टार ने अच्छा दिखने के लिए या अच्छा बोलने के लिए कि मैं थोड़ा नजर में आऊं, अच्छा दिखूं जब सामने बैठे हो गृह मंत्री अमित शाह, तो ऐसा कुछ कहा। आमतौर पर जब ये सेलिब्रिटीज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो ये दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला कोई सेंसिबल सवाल करेगा, कुछ ऐसे सवाल करेगा जिसको सुनकर इनको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। लेकिन अगर मजाकिया वे में या किसी भी तरीके से कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जिससे इनका मुंह का स्वाद खराब हो, तो फिर बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये उल्टे जवाब भी देते हैं, और वो कोई भी सेलिब्रिटी हो सकता है। लेकिन जब इन्हीं सेलिब्रिटीज को मौका मिलता है कि जब देश के बड़े मंत्रियों से सवाल किया जाए, जहां वो देश के मुद्दों पर सवाल कर सकते हैं, आम आदमी के बिहाफ पर सवाल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी इतना बड़ा उन फैंस नहीं बनाया है जो इस देश में रहते हैं, उनके बिहाफ से कुछ सवाल कर लेते हैं। लेकिन नहीं, सवाल पूछा जाता है आम को लेकर के। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं उनके सवाल आप देख लीजिए, अभी भी इंटरव्यूज होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। अब मैं दोबारा उन चीजों को क्या रिपीट करूं। लेकिन एक चीज गौर करने वाली है दोस्तों, कि लगातार कहीं भी प्रोग्राम होते हैं, कहीं भी फंक्शन होते हैं, कभी भी कोई सेलिब्रिटीज मुद्दों पर सवाल करता हुआ नहीं दिखाई देता। अब वीडियो पर सवाल पूछना तो दूर, अब सोशल मीडिया पर भी ट्वीट नहीं होते, न ही किसी मुद्दे को लेकर के कोई ट्रेंड होता है, न ही कोई सवाल पूछता है, न ही कोई कटाक्ष करता है, जो पहले कभी हुआ करता था। यानी ये जो मिलियंस मिलियंस के फॉलोअर्स वाले सेलिब्रिटी हैं, अब ये देश के किसी बड़े मुद्दे पर सवाल नहीं उठाते, न ही किसी अपने बिहाफ ऑफ फैंस या लोगों के बिहाफ पर आवाज उठाते हैं। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होता। अब सिर्फ सेल्फी खींची जाती है, फोटो खींची जाती हैं और अपलोड की जाती है। ये होता है दोस्तों। तो फिलहाल मैं बात कर रहा था वरुण धवन की, तो आप देखिए वरुण धवन ने सवाल पूछा, सवाल पूछने के बाद बयान दिया और भारत की राजनीति का हनुमान कहा अमित शाह को, जिसके बाद अब पूरा बवाल जो है पूरा फैला हुआ है, लीगल नोटिस पहुंच गया है, लोग तरह तरह के अपने अपने ओपिनियन सोशल मीडिया पर दे रहे हैं और उस पर वरुण धवन ने भी कहा कि ये उनका अपना ओपिनियन था। खैर, वरुण धवन इन दिनों अपनी फिल्म बेबी जॉन के प्रमोशन में बिजी हैं, जो क्रिसमस पर रिलीज होगी, और काफी समय से बहुत बड़ी हिट वरुण धवन के हाथ लगी नहीं है। एक हिट की तलाश वो भी कर रहे हैं। देखते हैं कि इस बार बेबी जॉन से क्या उनके लिए खुशखबरी आती है या फिर निराशा होती है, तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिल्म के रिलीज होने से पहले बवाल मचा हुआ है, जिसका जवाब वरुण धवन आने वाले समय में देते फिरेंगे, ऐसा लग रहा है, और जवाब देना भी पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर काफी लोग सवाल कर रहे हैं।
अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए फोन। नमस्कार।